कहते हैं कि एक शिष्य के लिए उसके गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता, क्योंकि उस गुरु के द्वारा ही शिष्य का मार्ग सफलताओं से भर जाता है। गुरु पद चिन्हों पर चलना ही एक शिष्य के गुरु भक्ति की निशानी है। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुरु गोरखनाथ जी कैसे त्रिया राज्य में पहुंचे और कैसे रानी मेनाकनी त्रिया राज्य में पहुंची। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे त्रिया राज्य में गुरु गोरखनाथ जी का सामना महाबली हनुमान जी से हुआ और कैसे भगवान श्री राम वहां पहुंचे। तो चलिए अब इस कथा को शुरू करते हैं। कलिंगा और उनकी सहेली सो गए थे, पर गुरु गोरखनाथ जी बैठे बैठे विचार करने लगे कि यहाँ के जाल से गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को कैसे निकाला जाए। तब उन्होंने अपने मन में निर्णय लिया कि पहले वे त्रिया राज्य की सीमाओं को बांध देते हैं, जिससे कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अभिमंत्रित भस्म से मोहनास्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र और स्पर्श अस्त्र आदि मंत्रों द्वारा ऐसी संरचना करी कि त्रिया राज्य में कोई भी व्यक्ति नहीं आ सके। आधी रात बीत चुकी थी। हनुमान जी त्रिया राज्य की सीमाओं की रक्षा करते थे, जिससे आम व्यक्ति और पुरुष वहां पर नहीं आ सकता था। दोस्तों, आज इस कलयुग में हनुमान जी साक्षात चिरंजीवी मौजूद हैं। आज भी जब कोई गांव या घरों में विशेष आयोजन या कार्यक्रम होते हैं, तो सीमाओं की रक्षा और उस क्षेत्र की रक्षा के लिए हनुमान जी का झंडा लगाया जाता है। वह इसलिए होता है कि हनुमान जी सारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और जो भी भक्त उनको अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रभु श्री राम का नाम से पुकारते हैं, वह उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। अब कहानी इस प्रकार है। उस समय हनुमान जी सेतुबंध रामेश्वर से चलकर त्रिया राज्य में पहुंचे। जब वह त्रिया राज्य की सीमा पर पहुंचे, तब वह भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने मंत्रों द्वारा बनाए गए कवच को पार न कर सके और गोरखनाथ जी के अस्त्रों ने उन्हें वहीं रोक दिया। सबसे पहले वज्रास्त्र जाकर हनुमान जी की छाती में लगा, जिससे हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर स्पर्शास्त्र ने हनुमान जी को पृथ्वी से चिपका दिया, जिससे उनका हिलना डुलना भी बंद हो गया। और फिर हनुमान जी को मोहनास्त्र और नागास्त्र ने मोहित करके नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आया कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। वह अपने को क्यों इन अस्त्रों से मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। अपनी इस हालात को देखकर हनुमान जी ने तुरंत अपने प्रभु श्री राम को याद किया और प्रभु श्री राम अपने हनुमान जी के लिए तुरंत वहां पर पहुंच गए। हनुमान जी की इस हालत को देखकर प्रभु श्री राम ने अपनी ध्यान की दृष्टि से सारा रहस्य समझ लिया। उन्होंने अपने इंद्रास्त्र द्वारा वज्रास्त्र, विभक्तास्त्र द्वारा स्पर्शास्त्र, ज्ञानास्त्र द्वारा मोहनास्त्र तथा गरुणास्त्र द्वारा नागास्त्र का निवारण किया। जब हनुमान जी अपने संकट से मुक्त हुए, तब उन्होंने प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन बलशाली व्यक्ति इस पृथ्वी पर है जिसने मेरी ऐसी दुर्दशा करी। तब प्रभु श्री राम बोलते हैं कि हे हनुमान, नाथ योगियों के अलावा पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें संकट में डाल सके। हरि नारायण के अवतार तथा मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य गोरखनाथ जी अपने गुरु को वापस ले जाने के लिए त्रिया राज्य में आए हैं और उन्होंने अपने प्रताप को प्रदर्शित करने के लिए तुम्हारी यह दशा कर दी। यह सुनकर हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, मच्छिंद्रनाथ जी तो मेरी आज्ञा से ही रानी मेनाकिनी के लिए यहाँ आए हैं, पर गोरखनाथ जी यहाँ आए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आप कृपा करके मुझे उनके पास ले चलिए और उन्हें समझा बुझाकर यहाँ से विदा कर दीजिए। तब श्री राम और हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर चीनापट्टन स्थान पर पहुंचे। कलिंगा तो अपनी साथियों के साथ सो रही थी, पर गुरु गोरखनाथ जी वहां पर आसन लगाकर ध्यान में बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में प्रभु श्री राम और हनुमान जी उनके पास आकर पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाते हुए कहा कि हे ब्राह्मणों, आप इस अर्धरात्रि में कौन सी इच्छा लेकर मेरे पास आए हो, मुझे बताने की कृपा करिए। तब प्रभु श्री राम और हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमें पहले वचन दें तो हम अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे। अब पहले वचन वाली बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी का माथा ठनका और उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने विभिन्न अस्त्रों द्वारा त्रिया राज्य में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया था।
इसके बाद भी यह लोग अगर यहाँ पर आए हैं और मुझसे वचन की मांग कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ जरूर रहस्य है। यह लोग साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, शायद ब्राह्मण के वेश में कोई देवता हैं जो अपने किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस समय पर यहाँ आए हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले कि पहले आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए और रहस्य को बताइए, तभी मैं कुछ कह सकूंगा। यह सुनकर प्रभु श्री राम और हनुमान जी समझ गए कि अब सत्य बात को प्रकट करना ही पड़ेगा। तब प्रभु श्री राम बोलते हैं कि हे गोरखनाथ जी, मैं ब्राह्मण के वेश में राम हूँ और यह मेरे भक्त हनुमान हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने यह सुनते ही दोनों के चरण स्पर्श किए। फिर उन्होंने बोला कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हैं। तब हनुमान जी बोले कि हे गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी यहाँ पर मेरी आज्ञा से आए हैं और आप उन्हें ले जाने के लिए यहाँ आए हो, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आप उन्हें यहीं रहने दो और वापस लौट जाओ। यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले कि हे हनुमान जी, मैं अपने गुरु को अब यहाँ नहीं छोड़ूंगा, उन्हें इस नर्क से मुक्त करके ले जाऊंगा। अतः इसके अतिरिक्त आप जो चाहे वह मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। गोरखनाथ जी की यह बात सुनकर हनुमान जी उनसे युद्ध करने को प्रस्तुत हो गए। इस बीच श्री राम जी ने भली भांति अनुभव किया कि गोरखनाथ जी मच्छिंद्रनाथ जी को यहाँ से लिए जाए बिना नहीं मानेंगे और उन्होंने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि हे हनुमान, क्या तुमने मच्छिंद्रनाथ जी को जीवन भर त्रिया राज्य में रहने के लिए कहा था? हनुमान जी बोले कि ऐसी बात तो नहीं है प्रभु। तब श्री राम बोलते हैं कि तब तो तुम्हें कोई झंझट लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारी आज्ञा मानकर मच्छिंद्रनाथ जी यहाँ आकर बहुत समय से रह रहे हैं। अब यदि गोरखनाथ जी उन्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो भले ही ले जाएं, पर इनके साथ लौटना या ना लौटना मच्छिंद्रनाथ जी के अपने मन की बात होगी। तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम तो सिर्फ इतना करो कि मेनाकिनी को गोरखनाथ जी के आने की सूचना दे दो। प्रभु श्री राम की यह बात सुनकर हनुमान जी तुरंत शांत हो गए और उसके बाद प्रभु श्री राम अंतर ध्यान हो गए और हनुमान जी मेनाकिनी के पास चले गए। अर्धरात्रि में हनुमान जी मेनाकिनी के पास पहुंचे और उसे जगाया। तब मेनाकिनी ने उन्हें अपने सामने देखकर प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे प्रभु, इस समय आपके आने का क्या कारण है? तब हनुमान जी बोले कि हे मेनाकिनी, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मच्छिंद्रनाथ जी यहाँ कर तुम्हारे साथ रहेंगे। तो मच्छिंद्रनाथ जी 12 साल से यहाँ रह रहे हैं और उन्हें तुम्हें एक पुत्र भी दिया है, परंतु अब मच्छिंद्रनाथ जी यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उनके शिष्य गोरखनाथ जी यहाँ उन्हें लेने त्रिया राज्य में पहुँच चुके हैं। गोरखनाथ जी बहुत बड़े योगी हैं, वह अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए आकाश और पाताल को भी एक कर देंगे। संसार का कोई भी प्राणी उनका सामना नहीं कर सकता है। हे मेनाकिनी, गोरखनाथ जी को समझाने के लिए मैंने और प्रभु श्री राम ने बहुत प्रयास किया, पर हमारी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ सूचित करने आया हूँ कि यदि गोरखनाथ जी को समझा सको तो समझा लेना, अन्यथा वह अपने गुरु को वापस ले जाएंगे। इतना कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, अब हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे कि गोरखनाथ जी कैसे रानी मेनाकिनी के दरबार में पहुँचे और कैसे वह अपने गुरु से मिले। आशा करता हूँ आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।